और आइए आगे बढ़ने से पहले आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर नजर डाल लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से बातचीत के बाद भारत ब्रिटेन एफटीए और दोहरे योगदान समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद एफटीए को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो ये भारत और ब्रिटेन के संबंधों में ऐतिहासिक उपलब्धि है। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब सहमत हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस सहमति का ऐलान अब से कुछ देर पहले किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है और कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने ये जो महत्वाकांक्षी और म्यूचुअली लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौते से व्यापक रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत ब्रिटेन एफटीए और दोहरा योगदान संधि समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेवलपमेंट है, जॉब्स हैं, सबको बढ़ावा देने वाली होगी। इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की है। तो ये एक बड़ा मौका है दोनों देशों के लिए और खास तौर से भारत की ओर से इसका ऐलान अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, थोड़ा सा बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिहाज से। एफटीए पर बहुत अरसे से बात चल रही थी, लेकिन अब इसे लगभग दोनों देशों ने सहमति के स्तर पर अब इसका ऐलान कर दिया है। 2022 में जब बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री और दोनों की मुलाकात हुई तो ये कहा गया था कि दोनों देशों में म्यूचुअल बेनिफिशियल एक एफटीए करने की जरूरत है ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिल सके। और तब से बातचीत शुरू हुई थी। उसके बाद वहां पे कई सारी सरकारें बदली, सरकारों के बदलने के बाद बीच बीच में एफटीए रुकता रहा। पिछले 9 महीने से यह बातचीत बिल्कुल बंद थी। फरवरी में इसकी दोबारा शुरुआत हुई जब नई सरकार वहां पे बनी। तो फरवरी के बाद हम बातचीत कर रहे हैं मई के महीने में और ये एग्रीमेंट तैयार हो गया। ये एग्रीमेंट दोनों देशों पे रजामंदी हो चुकी है, यानी कि ये साफ कहा जा रहा है कि भारत और यूके के बीच का जो एफटीए है उस पर दोनों देश करार करने को, साइन करने को सहमत हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वो भारत दौरा करेंगे और संभवतः उसी दौरान आधिकारिक तौर पर ये हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। अगर हम बातचीत करें किस तरह का बेनिफिट होंगे भारत को या फिर यूके को, तो भारत की अगर पक्ष की बात करते हैं तो भारत की जो तमाम इंडस्ट्री है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, लिकर इंडस्ट्री हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, इनको लेकर जो तमाम अटकलें थी कि कुछ नुकसान हो सकता है, वो सारी जो अटकलों को का समाधान हो चुका है। साफ तौर पे कहें तो भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें 99% जो सेक्टर्स है, जो सेगमेंट्स है, जो आइटम्स है, उन पर कोई असर नहीं, विपरीत असर नहीं पड़ेगा। यानी कि लगभग 99% जो आर्टिकल्स हैं उनको साफ तौर पे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन ने इन सभी आर्टिकल्स को 0% की जो ड्यूटी है उस कैटेगरी में रखा। यानी कि भारत की तमाम ऐसे एक्सपोर्ट जो इस तरह के सेक्टर से वहां होते आ रहे थे उनको एक नया बूस्ट मिलेगा। कुछ जो एक सेक्टर था जिसमें कुछ टैक्सेस होते थे, एक छोटे सेगमेंट में भी होते थे, उनको भी लगभग 0 की श्रेणी में ला के रख दिया है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा पिन पॉइंट था या डिस्कशन का पॉइंट था जो कि लिकर इंडस्ट्री को था कि उनकी लिकर इंडस्ट्री को अगर हम एक सहूलियत देते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि एक सहमति बन चुकी है। अगले 10 सालों में 75% तक अलग अलग जो सेगमेंट है लिकर के, उनमें 75% तक ड्यूटी घटाई जाएगी। यानी कि धीरे धीरे करके ड्यूटी घटाई जाएगी। इससे बेनिफिट होगा कि भारत की जो लिकर इंडस्ट्री है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ भारत की जो एक्सपोर्ट वहां पर हो रही है उसके लिए एक अलग सब कैटेगरी वहां पर बनाई जा चुकी है। इसके साथ ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भारत में अगले 4 सालों में लगभग 10 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। वजह इसके पीछे यही है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जिस तरीके से लगातार 0 ड्यूटी में बड़े सेगमेंट्स को रखा है ब्रिटेन ने, तो ऐसे में उस तरह के आइटम्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत में नौकरियों की संभावना अगले आने वाले 4 सालों में लगभग 10 लाख नौकरियां
बढ़ने की बात हो रही है। तो कुल मिला के ये साफ कहा जा सकता है कि भारत एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव कर चुका है, क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से लगभग 8 बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बीच ये एफटीएस की बात कर रहे थे, जिसमें कि 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, ब्रिटेन और यूएसए। इनके बीच हमारी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में कई लंबे डिस्कशन के साथ चल रही थी। एफटीए जो यूके के साथ है, उसके हस्ताक्षर होने के बाद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले ही कुछ महीनों में, या यूं कह दें कि 15 अगस्त से पहले यूएसए के साथ जो हमारा एफटीए या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील चल रही है उस पर भी अब तेजी से काम हो सकेगा। लेकिन 2022 के बाद से हमने देखा कुछ अड़चनें जरूर आई थी, कभी यहाँ चुनाव, कभी वहां चुनाव, कभी इफ्स एंड बट्स, लेकिन लगभग 15 दौर की बातचीत होने के बाद अब ये सहमति दोनों देशों की ओर से बन गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्टार्मर को भारत आने का न्योता दे दिया है। अब इस पर होगा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर। बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण क्षण है और बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी बड़ी विकसित देश की बड़े अर्थव्यवस्था के साथ ये सबसे व्यापक व्यापार समझौता इसे माना जा रहा है और आगे भी हमारे द्वार खुलेंगे इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए अमरीश पांडे आपका। आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी।